मतलब आप किसानों का सपोर्ट तो कर रहे हैं, बेशक आपने चेयरमैन ही छोड़ दी, आपने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन आज भी आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वो सब किया मजबूरी में किया। उससे पहले आप बड़ौदा में ये जो नए कानून आए हैं उनकी तारीफ कर चुके थे। मतलब उनको ये लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ने आपको प्लांट कर रखा है और आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए सोमवीर सांगवान को भाई इसमें हम नहीं लेते। संयुक्त किसान मोर्चा आपने समर्थन वापस लिया, चेयरमैन ही छोड़ी, लेकिन कोठी तो आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। बड़ी कोठी मिली हुई है आपको। अगर आज बीजेपी आपको बुलाकर कहती है, सीएम खट्टर साहब कहते हैं कि आओ सोमवीर सांगवान जी आपको मंत्री बनाते हैं, तो बनेंगे आप मंत्री? आप ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं? ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कहती परमानेंट। लास्ट में भाइयों के बीच में आना पड़ेगा और लास्ट में 5 लकड़ी भी भाइयों ने देनी है, तो अभी भी वक्त है। कबीर जी ने कहा है यही वक्त है बेला साधो, यही समय जागने का। नमस्कार, मैं आपका मित्र और द मसला में मसला आज ये है कि हमारे साथ सोमवीर सांगवान साहब हैं। सोमवीर सांगवान जी को आप जानते हैं, चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे, उसके बाद सरकार को सपोर्ट किया था, फिर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। आपको पता होगा किस मुद्दे पर। सोमवीर सांगवान जी विधायक के साथ साथ खाप नेता भी हैं। जो सांगवान खाप हैं उनके प्रधान हैं उस खाप के, और साथ में किसान नेता भी हैं। इन तीनों फॉर्मेट पे बात करेंगे। और आपको पता होगा कि किसान आंदोलन जब चल रहा था तो इन्होंने जेजेपी की जो सरकार है हरियाणा में, उससे समर्थन वापस ले लिया था। चेयरमैनी भी इन्होंने छोड़ दी थी। अभी शुरुआत करते हैं, जो अभी ताज़ा घटनाक्रम हुआ है उससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सांगवान साहब, मैंने 2 दिन पहले सुना कि जो संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में आप अचानक पहुंच गए थे। तो आपका अचानक वहां पर पहुंचना उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि आप यहां से चले जाइए, ये मीटिंग सिर्फ किसान संगठनों की है। क्या कुछ हुआ था वहां पे? ऐसा है, मैं किसी मीटिंग में शामिल होने के लिए नहीं गया। मैं युद्धवीर सिंह और योगेंद्र यादव जी से पहले उन्होंने मेरी बातचीत हुई, भाई इससे सफल पंचायत होने के बाद अगला प्रोग्राम क्या किया जाए उसके बारे में उनसे विचार विमर्श करना था। और मुझे ये भी नहीं था मीटिंग है ना, मीटिंग से मेरा कोई संबंध था ना, मैं आज तक कोई मीटिंग में शामिल हुआ। वहाँ हम जाके बैठ गए, युद्धवीर जी वो अपने योगेंद्र यादव बैठे थे, मैं वहाँ जाके बैठ गया। तो कुछ लोगों ने एतराज़ करा कि भाई विधायक नहीं होना चाहिए मीटिंग। तो मैं तो कहा भाई मैं मीटिंग में नहीं हूँ ना, मीटिंग में शामिल हुआ हूँ आज तक। मैं तो इसी काम के लिए आया था, इन भाइयों ने बुलाया था जब मैं आया था, आप मीटिंग करो। मैं अपने जाके अंदर जाके बैठ गया। युद्धवीर जी से उनसे बात करके मैं वापस आ गया था। चर्चा ये भी चलती है कि आप चाहते हैं कि जो कमेटी एक बनी हुई है जो सरकार के साथ बातचीत करती है, आप उस कमेटी में शामिल होना चाहते हैं और जो बातचीत आगे होगी आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या ऐसी बात है कोई? ऐसा है, मैंने तो पहले से ही ये फैसला कर रखा है कि तमाम खापें संयुक्त मोर्चे को समर्थन कर रही हैं, किसान आंदोलन को समर्थन कर रही हैं। किसी कमेटी में शामिल होना न कोई शामिल होगा, न मंच बदलेगा, न पंच बदले। पहले घोषणा कर सके मैं एंट्री करने की बात कौन सी है, हमें एंट्री क्या जरूरत है? हमारा तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है, ये किसान आंदोलन सफल हो, उसमें तमाम खापें लगी हुई हैं, तन से मन से धन से। 5 बार हम पंचायत कर चुके हैं। सरफ और सरफ जो 2-4 जो भाई थे, सरफ उनकी मेंटलिटी छोटी का परिणाम था। 7 महीने से लगातार लग रहे हैं। इससे फालतू सरकार से समर्थन वापस चेयरमैन ने छोड़ रखी। 5 पंचायत कर चुके और कितना टोल के ऊपर लगातार कंटिन्यू 7 महीने से धरना चला रखा। टिकरी बॉर्डर को मैंने खाप की तरफ से लंगर चला रखा है। इससे फालतू क्या जरूरत है? मैं कोई सर्टिफिकेट थोड़ी नहीं देता, मैंने तो अपनी आत्मा से लगे हुए, आत्मा ही भूख है हमारे। किसी प्रकार के न मैं किसी मीटिंग में शामिल हुआ, न मीटिंग में मैं शामिल हूँगा, न मैं किसी फैसले के अंदर शामिल हूँ। हमारा तो सिर्फ एक है, जो भी फैसला करना है, मीटिंग करनी, संयुक्त मोर्चा ने करनी। हम तो बेलाग लपेट बेदाग होकर समर्थन खापों की तरफ से पूरा समर्थन कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व का। वो 4-5 लोग कौन है जिनकी मेंटालिटी आप कहते हैं छोटी है? एक तो है जगबीर गसोला, ये एक है नाम तो मेरे तीनों को याद नहीं है, 2-3 है वैसे ही है जिनके कुछ पल्ले भी नहीं है, 2 आदमी जोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं है। सिर्फ उनका सिर्फ एक है, वो पेड वर्कर है किसी भाई के, XYZ, मैं नाम नहीं उचित समझता। किसी आदमी के चाबी भरे और खिलौने नहीं हो सकते, वो हैं। उन्होंने इस बात से कोई संबंध नहीं है। जब हमारे जैसे आदमी को झूठी सारी अफवाह फैलाते हैं, ऐसे कर दिया वैसे, जब कोई बातें नहीं थी, हमारा कोई ध्येय नहीं है। कितनी बार पंचायत में हम कह चुके हैं भाई खापों का मतलब है समर्थन करना। खाप न मीडिएटर है न मध्यस्थता करेंगे, संयुक्त मोर्चे ही तन से मन से उनके साथ हैं। जो फैसला करे संयुक्त मोर्चा करेगा। आप खुलकर बोलिए ना, किसके पेड वर्कर हैं वो?
खुल के बोलिए, इसमें क्या है? ऐसा है कि वो बलराज कुंडू भाई के 2-3 वर्कर हैं। ओके। वो सिर्फ उनका यही काम है, वो उसके जी जोरी भर के सिर्फ उन्हीं के आधार पर वो काम करते हैं। जो एक तो ढासा बॉर्डर बैठता है, डाडी वाला नाम तो मैं नहीं जानता, एक शमशेर है, एक वो जगबीर घसोला है, प्योर नकली 100%, कुछ पल्ला नहीं, तसल्ली करो आप। बलराज कुंडू तो आपके दोस्त हैं? दोस्त हैं, मैं दोस्ती मना कब कर रहा हूँ, मैं मेरे तो सारे दोस्त हैं। दोस्त ऐसा क्यों करेंगे? ना मैं बताता हूँ, वो जो उसके साथी है ना, जो उसके वहाँ बैठते हैं, सिर्फ उनके देह है कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई किसी भी खाप का, किसी भी प्रकार का जिस प्रकार प्रयास कर रहे हैं भाई ये नहीं होना चाहिए। उनको इस बात से क्या एलर्जी है? मैं 5वीं पंचायत कर चुका हूँ। रोहतक के अंदर सबसे पहले 26 नवंबर को मैंने सर्व खाप की पंचायत तमाम खापों में प्रधान बुला के मीटिंग करी, उसके बाद मैं कितना टोल पे करी, 2 बार वहाँ करी। बलराज कुंडू क्यों चाहेंगे, मतलब आपके ऊपर ऐसा किया जाए, क्यों चाहेंगे? ऐसा है, मैं बलराज कुंडू का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनकी कह रहा हूँ जो भाई। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने 2 चीज़ का तो नाम ले रहे हैं, सोमवीर सांगवान का नाम लेने को क्या दिक्कत है? सोमवीर सांगवान का तो विरोध करें, उनकी बढ़ाई करें, तो इससे आप क्या मानेंगे? क्या मानेंगे इस बात से? तो मैं तो कहता हूँ कि वो पेड वर्कर है और उनका सुबह से शाम तक यही काम और कुछ काम नहीं है। ना शीर्ष नेता तो किसी का नहीं, तो बताओ कोई समाज में कोई एक बात तो बताएं कि सोमवीर सांगवान की तरफ से यहाँ कमी रहेगी, इससे फालतू और क्या कर सकता वो बताओ। अच्छा, ये बात भी निकल कर सामने आती है कि बहुत सारे किसान नेता जो हैं वो ये मानते हैं कि आप आज भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, मतलब आप किसानों का सपोर्ट तो कर रहे हैं, बेशक आपने चेयरमैनी छोड़ दी, आपने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन आज भी आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो क्या, आपने नहीं कहा, बहुत सारे किसान नेता ये मानते हैं। वो सोचते हैं, उनकी सोच अपनी है। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, न मैं बीजेपी सरकार में शामिल, आगे भी नहीं होऊंगा। बीजेपी में न था, मैं निर्दलीय बन के आया था, पार्टी हरा के। हाँ, सरकार का समर्थन करा था, कोई नो डाउट, लेकिन सरकार से समय जब तीनों कानून आए तो किसान के विरोध में जो फैसला आया तो उसके साथ किसान भाइयों के साथ होकर सरकार से समर्थन वापस लिया और चेयरमैन छोड़ी। और 100% गारंटी साथ कह रहा हूँ, मैं तो पहले भी कह चुका, न मैं बीजेपी सरकार में शामिल हूँ, न सरकार में आगे भी शामिल होगा, न बीजेपी में शामिल होगा। पहले वो इसलिए आपको शामिल नहीं करना चाहते, जो उनकी कमेटी या जो भी है, बेशक आप बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे कितलाना टोल पे जो कुछ कर रहे हैं या शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उनको ये लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ने आपको प्लांट कर रखा है और आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए सोमवीर सांगवान को भाई इसमें हम नहीं लेते। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त मोर्चा में शामिल होने के लिए किसने कहा? कहाँ सोमवीर सांगवान ने कहा कि मैं संयुक्त मोर्चा में शामिल होगा? नो डाउट, मैं तो किसी प्रकार के संयुक्त मोर्चे में किसी प्रकार शामिल होने को हमने बात कही। हमने तो फैसले पहले खापों ने फैसला करा था, संयुक्त मोर्चे नहीं मीटिंग करनी है। संयुक्त मोर्चा 41 आदमी का, न पंच बदलेगा न मंच बदलेगा। पहले घोषणा होगी तो इसमें एंट्री की बाहर आने की बात कहाँ से आ गई? ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की मनी पॉलिसी जो है अपनी तरफ से वैसे वाहियत की बात करके एक ड्रामा करने कह रहे हैं। अब तक 7 महीने से लगा रहे हैं, अब तक कहाँ हुई एंट्री? कोई एंट्री हो ही नहीं सकती। जब कह रखे भाई सीट नेतृत्व चेंज नहीं होगा तो उसमें सोमवीर सांगवान या दूसरा XYZ कौन आ गया बीच में? देयर इज नो चेंज, वहीं मंच वहीं पंच रहेंगे। और चर्चा ये भी रहती है कि सोमवीर सांगवान जब भी चंडीगढ़ आता है वो मुख्यमंत्री से मिलता है। मैं पिछले 7 महीने से यहाँ आ रहा हूँ, पिछले 7 महीने से लगातार कंटिन्यू कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री जी से मैं मिला हूँ। सिर्फ किस लिए? अपने दादरी की जनता के लिए। वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन था कोरोना के दौरान। उसके बाद मेरी मुख्यमंत्री से कोई मीटिंग नहीं है। आपने मजबूरी में आपने समर्थन वापस लिया था, चेयरमैनी छोड़ी थी, क्योंकि किसानों का विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए आपने वो सब किया, मजबूरी में किया। उससे पहले आप बड़ौदा में ये जो नए कानून आए हैं उनकी तारीफ कर चुके थे कि ये कानून अच्छे हैं किसानों के लिए, लेकिन जब आपको लगा कि अब किसान आंदोलन में बहुत सारे किसान आ गए हैं, यानी किसान आंदोलन इतना बड़ा हो गया है, तो फिर आपको लगा कि अब लोगों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपके हल्के के किसान, आपकी खाप नाराज़ हो जाएगी। फिर आपने मजबूरी में ये दोनों चीज़ें की हैं। मेरे पास कोई मजबूरी नहीं थी। जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था उस दिन आंदोलन शुरुआत भी नहीं हुई थी। 26 नवंबर को पहले रोहतक के अंदर मैं पंचायत करने वाला था खापों के प्रधानों की। सबसे पहले खापों के रोहतक के अंदर प्रधान इकट्ठे करे। 22 नवंबर से आंदोलन शुरू हुआ था। 3 दिन के बाद हमने शुरुआत कर दी थी। उस टाइम तक तो जकरा भी नहीं था, तमाम खापे। उसके बाद सबसे पहले सांगवान खाप की प्रधान मीटिंग करी। मेरे को किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, सब इच्छा से अपनी तरफ से समर्थन वापस लिया था, सब इच्छा से ही त्याग पत्र दिया था। मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्वाभिमान के साथ राजनीति करने वाला आदमी हूँ। लोगों ने मेरे को पार्टियों से हटके हरा के जाया तो मेरा धर्म भी बना था, मैं भाइयों के साथ हूँ। अगर दाव से राजनीति दूसरे भाई कर रहे, अब तक करने लग रहे, हमारा काम नहीं है ये। आपने बड़ौदा में तीनों कानूनों की बोला था ना, ये ठीक है? मैंने तीनों कानूनों के लिए विधानसभा में कहा था।
ये कहा था अगर मोदी जी गरीब के बारे में बुरा नहीं करेंगे। मैंने कहा था, मैं आज भी अपनी बात पर कायम था, लेकिन उस टाइम में मुझे इस कानून के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। उस टाइम मैंने तीनों कानूनों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। उसके बाद में जब मैंने इसको पढ़ा, समझा, देखा, पूरे समाज का नुकसान है, जब मैंने समर्थन वापस लिया था बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लाग लपेट के, अपनी इच्छा से सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपना फैसला लिया था। मैं वही कह रहा हूँ, जब तक आप बीजेपी के साथ थे, सरकार के साथ थे, आप चेयरमैन थे, उस समय आपको ये कानून अच्छे लग रहे थे, ठीक लग रहे थे, लेकिन जब आपने छोड़ा तो उस समय आपको खराब लगने लगा। ना चेयरमैन जो थी उससे इसका क्या संबंध था? चेयरमैन सरकार ने बड़ा समर्थन दे रखा था। हमने तो चेयरमैन से इस बात से कुछ और भी बनाते तो मेरे लिए 0/0। अगर मेरे पास और भी कोई जिम्मेदारी तो भी मैं छोड़ता। मेरा सिर्फ एक दे था, जब मैंने ये मान लिया भी तीनों कानून किसान के विरोध में है, किसान का नुकसान हो रहा है, इसलिए मैंने समर्थन वापस लिया था, इसलिए अपना चेयरमैन नहीं छोड़ी थी। अगर आज बीजेपी आपको बुलाकर कहती है, सीएम खट्टर साहब कहते हैं कि आओ सौमीर सांगवान जी आपको मंत्री बनाते हैं, तो बनेंगे आप मंत्री? ऐसा है, सरकार के अंदर न अब और न आगे तक बीजेपी की राजनीति मैं नहीं करूंगा, नज़दीक में नहीं, जहाँ से मेरे को कुछ बनाओ, मैं सवाल ही पैदा नहीं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, न बीजेपी में शामिल होगा, न बीजेपी के साथ, न सरकार में शामिल होगा आगे तक। आप ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोल रहे हैं? ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कहती परमानेंट। अगर वो कहें कि ठीक है, जो निर्दलीय जिनको मंत्री बना रखा है उनको हटाते हैं, सौमीर सांगवान आप आओ कैबिनेट मंत्री बनाते हैं आपको। सौमीर सांगवान किसी लोभ के, किसी पद का भूखा नहीं है। मैं तो 30 साल से सामाजिक आदमी हूँ, पंचायती आदमी हूँ, खाप का प्रधान बना रखा है, क्या माने रखता है मंत्री संतरी बना, आज या कल हट जाना है। स्वाभिमान इज्जत के साथ अपनी राजनीति करना चाहता हूँ, बेलाग लपेट बेदाग। इसलिए न मैं मंत्री का लोभ, न किसी पद का लोभ, बेलाग लपेट होकर किसान भाइयों के साथ लड़ रहा हूँ, और एक ही टारगेट है, किसान भाइयों की विजय श्री हो। आपने समर्थन वापस लिया, चेयरमैन ही छोड़ी, लेकिन कोठी तो आज भी नहीं छोड़ रहे हैं, बड़ी कोठी मिली हुई है आपको। कोठी तो यहाँ ना तो फ्लैट अलर्ट हो जाएगा, एमएलए का कोटा है, उसमें क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम, उसमें कोई मेरा हक है। वो तो भाई कोठी अलाट मेरे को कर रखे तो मैं एमएलए हूँ, एमएलए को फ्लैट कोठी अलाट नहीं हो रही है, और बहुत से भी तो ले रहे हैं इससे। अच्छा, आपने छोड़ दिया, बलराज कुंडू ने समर्थन वापस ले लिया, बाकी क्यों नहीं, उनकी ज़मीर क्यों नहीं जाग रही? अगर आप कहते हैं कि वो किसान है सारे, या किसानों के हक में ये तीनों कानून नहीं है, तो क्या वो चेयरमैनी को लेकर या मंत्री पद को लेकर सरकार का साथ दे रहे हैं सिर्फ? ऐसा है, हर आदमी का अपने विवेक और बुद्धि से काम करता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, आप अपनी भूख है, जो जिसको मानने वही उसका राम, जिसका मन बस, जिसका जिसको मन मानने। हमारी आत्मा मानने की तीनों कानून गलत और किसान का नुकसान है, इसलिए समर्थन वापस लिया। उन्होंने सोचना है, क्या करना है, उनकी सोच है, हर एक आदमी अपनी सोच है। धर्मात्मा धर्मराजी, पापी पापमराजी, चोर चोरिमराजी, जार जारिमराजी, सुबह शाम तक लगा रहता है, अपनी भूख है। हमारी आत्मा ने ये मानने कि हमने इसको गलत मानना है, इसलिए समर्थन वापस कर। आप खाप नेता भी हैं, खाप के प्रधान भी हैं, आपने खाप पंचायत भी करवाई और हमने देखा उसमें काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी खाप पंचायतें वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। मतलब अब खाप पंचायतें क्या चाहती हैं? 7 महीने से ज़्यादा आंदोलन हो गया है, अभी तक सरकार दोबारा बातचीत नहीं शुरू कर रही है, एक तरीके से मगर निगलेक्ट कर रखा है इस बात को। अब खाप पंचायतों ने क्या फैसला लिया है, आगे क्या चाहती हैं खाप पंचायतें? ऐसे खाप पंचायतों का शुरू से एक ही टारगेट है भाई, हमने खाप पंचायतें हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ती हैं। ठीक है, किसान भाइयों के साथ जुल्म हुआ, पंजाब के भाइयों को रास्ता रोका, तमाम खापों ने फैसला करके उनका समर्थन करा, और एक तरफी ये फैसला है कि हमने इनका सहयोग करना है। संयुक्त मोर्चा जो पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व रहा, खाप तन से मन से धन से उनके साथ हैं। न खापें बिचौलिया अदायगी करेंगी, न खापें बिचौलिया का काम करेंगी। खापों का सिर्फ एक ही टारगेट है, ये किसान आंदोलन सफल और इनके तन से मन से धन से, चाहे लंगर पहुंचाने की बात हो, चाहे भीड़ इकट्ठी करने की बात हो, चाहे टोल प्लाजा की बात हो, तमाम खापे लगे हुए हैं और लगातार लगे रहेंगे। न वो मीडिएटर करेंगे, ना मध्यस्थता करेंगे, किसी प्रकार की खापों का कोई टारगेट नहीं है। मध्यस्थता करनी है हमारा संयुक्त मोर्चा करेगा, बातचीत करनी है सरकार ने, संयुक्त मोर्चा करेगा। खापें तो सिर्फ और सिर्फ तन से मन से धन से इन भाइयों का सहयोग कर रही हैं। हम राजनीति पे भी बात करेंगे, हरियाणा की राजनीति पे। उससे पहले सांगवान साहब, ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो किसान हैं, ठीक है, किसानों के वोट से ही बीजेपी सत्ता में आई। अब ऐसे क्या बात है कि किसानों की बात नहीं मानी जा रही, जब सारे किसान दिल्ली के बॉर्डर्स को घेर पर बैठे हैं, इतने महीने हो गए, इतने किसान जो शहीद हो गए। अब आपको क्या लगता है, पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं, कि सरकार क्यों नहीं इस बात पर राजी हो रही, क्यों नहीं मान रही है? ऐसा है, सरकार की हठ धार्मिकता है, और इस बीजेपी सरकार के अंदर 2014 में भी और 2019 में भी, ये सारा दोबारा जो पहली सरकार बनी वो भी और दूसरी सरकार बनी भी,
वो भी मोदी जी के प्रभाव से सरकार बनी। सरकार दोबारा बनने के बाद में जो व्यापारी जो तबका था, अडानी अंबानी कंपनी जो थी, बड़े लेवल पे जो व्यापारी थे, इन्होंने मोदी जी को चकाचौंध के अंदर फंसा लिया। और हमें भी उम्मीद थी कि गरीब घर में पैदा हो, गरीबों के खिलाफ फैसला नहीं होगा, लेकिन चकाचौंध में फंस के मोदी जी में इतना अहंकार पैदा हो गया कि उन्होंने तीनों कानून पिछले दरवाजे से थोप दिए। और उसको मोदी जी को कहने के लिए किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी की एमपी की, किसी की हिम्मत नहीं जो न्यू कह दे सर ये गलत हो रहा है। उसी का परिणाम है जो आज तक इतना लंबा चल रहा है ना। लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन की आवाज़ सुनी जाती है, द वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द गॉड। जनता जनार्दन की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। इतना लंबा चलना ही नहीं चाहिए था, ये तो बहुत पहले इसका समस्या का समाधान होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि किसी भी मंत्री की, संतरी की, मुख्यमंत्री की मोदी जी को ये कहने की हिम्मत नहीं है न्यू कह दीजिए गलत हो रहा है, इसको थोड़ा सुलझाओ। ये कारण है, इसका मेन कारण है। अच्छा, हरियाणा की राजनीति पे आते हैं सांगवान साहब, आप बहुत सीनियर लीडर हैं। इस समय जो हालात हैं हरियाणा में किसान आंदोलन को लेकर, आपको पता है कई जगह पक्के मोर्चे चल रहे हैं, आपके टोल पे भी चल रहा है। जो सत्ता में बैठे नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े मंत्री, उनको किसान घुसने नहीं देते, प्रोग्राम नहीं करने देते हैं। इस समय कांग्रेस के अंदर जो क्लेश चला हुआ है वो भी आप जानते हैं सब कुछ, कि कांग्रेस के अंदर कितनी गुटबाजी है। इनेलो सुप्रीमो बाहर आ गए हैं पक्के तौर पर। तो इस वक्त जो हरियाणा की राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी है, आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? ऐसा है, जब ये तीनों कानून मोदी जी कोरोना काल के दौरान पिछले दरवाजे से लाए, इस तीनों कानूनों को रोकने का काम था विपक्ष का। कमज़ोर विपक्ष का फायदा उठाया मोदी जी ने, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम करा न चाहते हुए भी। और उस लोकतंत्र को बचाने का काम करा किसान भाइयों ने, जो 7 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे लंबा, सबसे शक्तिशाली, सबसे शांति प्रिय आंदोलन जो चला रहे हैं। इसका स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान की राजनीति में असर पड़ेगा, चाहे कोई भी आंदोलन उसका असर पड़ता है किसी भी प्रकार का। ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है। इसका सबसे ज़्यादा असर हरियाणा में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा कि इस ज़्यादातर इस आंदोलन उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ इलाका है, हिमाचल, जे&के का कुछ इलाका जो नॉर्थ इंडिया का है, ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि यहाँ मध्यम वर्ग है। यहाँ अगर आप दिल्ली के नीचे चले जाएंगे, ईस्ट इंडिया में चले जाएंगे, तो वहाँ 2 वर्ग हैं। एक है निम्न वर्ग जो मजदूरी करके पेट पालता है, एक वो धनाढ़ वर्ग। जो हरियाणा में क्या होगा मैं यही जानना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ। धनाढ़ वर्ग, यहाँ 3 कैटेगरी है। यहाँ निम्न वर्ग भी है, मजदूरी करके पेट पालने वाला। एक मध्यम वर्ग है जो किसान भाई बैठे हैं, जिनका एक आधा बच्चा नौकरी में खेती बाड़ी करते हैं और अपने ठाठ से डीसी की तरह रहते हैं, और कुछ पैसे वाले हैं। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। सरकार चाहती है कि यहाँ का भी मध्यम वर्ग खत्म हो। अगर तीनों कानून लागू हो गए तो मध्यम वर्ग 100% खत्म होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसको कमज़ोर करने का ये काम है। इसमें जो हरियाणा की राजनीति है, इसका आंदोलन का पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 100% इसका मैसेज जाएगा, इससे प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा के अंदर आज चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, लोग इनसे तंग हो गए। सारों को बेचाश के देख लिया लोगों को। हर बार जनता ने साथ इन्होंने धोखा होया, और किसान आज एज इट इज़ उसी पीड़ा को लेके हुए। अब पिछले आप चुनाव के अंदर देखिए, 2014 में देखिए, 19 के अंदर देखिए, आज जेजेपी और बीजेपी आज जब विरोध किया हुआ था हरियाणा में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये हालात परिस्थिति बने क्यों? ऐसा होया क्यों? जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ तो सरकार हमारी बनेगी, बीजेपी और जेजेपी वाले तमाम भाइयों ने 4 चांद लगा देंगे, तुम्हारी आय 2 गुनी कर देंगे, 4 गुनी कर देंगे। हालात कुछ परिस्थिति हुई नहीं। उसके बाद लोगों के जब ये कानून थोपे गए तो लोगों ने महसूस करा भी हमारे को लूट लिया गया। जिस प्रकार बच्चा पतंग उठाता है, पतंग टूटने के बाद दोबारा हाथ नहीं लगता, इसी प्रकार लोगों को पछतावा है कि हमारे से गलती हो गई, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इसलिए आज के दिन मैं कह सकता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना जो अनुभव है, मैं पिछले 30 साल से लगा हुआ सामाजिक कामों में, 3 बार एमएलए इलेक्शन भी लड़े हैं। मैं जो नज़दीक से देखना चाहता हूँ वो ये है कि तीसरा मोर्चे की उम्मीद कर रही है जनता। कोई नेतृत्व, तीसरा मोर्चा कौन बनाएगा? किसान बने, किसान मोर्चा बनाए, या कोई भी संगठन इनसे नारा कोई हटका, उसको लोग वोट देंगे अगले आने वाले टाइम में। सोमिर सांगवान इंडिपेंडेंट ही आगे जाएगा, या फिर किसी पार्टी में जाएगा, या फिर जो तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे हैं उसमें क्या? ऐसा है कि मेरी तो उम्मीद यही है, और मैं कोशिश भी यही कर रहा हूँ, अगर कोई तीसरा मोर्चा विकल्प आए, इनसे अलग हटके कोई आए, जिसको लोग चाहते हैं। क्योंकि इनको बचाश के देख लिया, जनता इनसे तंग है। किसान आंदोलन, किसी भी आंदोलन से कुछ ना कुछ होता है। जैसे अन्ना आंदोलन से एक पार्टी निकली और बाद में दिल्ली में सरकार भी बना ली। आपको लगता है इस किसान आंदोलन से भी कोई पार्टी निकलेगी? हरियाणा की बात करें,
पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, कुछ होगा ऐसा? देयर इज़ पॉसिबल, संभव है। राजनीति में हर चीज़ संभव है। पहले भी निकले आंदोलन से पहले, आप इमरजेंसी के टाइम में देखे, कब नहीं निकला। जब भी आंदोलन होता है तो कोई ना कोई व्यवस्था बनती है, चाहे वो अन्ना हजारे लो, चाहे और कुछ लो। मुझे उम्मीद है कि शायद हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा यहाँ भी संभव है कि होगा। हरियाणा में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, अगर इस समय किसान आंदोलन की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो किसानों के साथ खड़ी है? कौन दिखावा कर रही है, कौन बिल्कुल नहीं खड़ी है? ऐसा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, राजनीतिक पार्टियों को जितना आना चाहिए था उतना कोई भी नहीं आ रहा, और जितना प्रभाव होना चाहिए था अब तक तो इसका तूफान बन जाता। लेकिन कारण क्या है वो तो वो जाने। आज तो सिर्फ और सिर्फ जो किसानी से संबंधित जो भाई हैं 7 महीने से लगातार लग रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अभी भी समय है। जिस दिन ये मंत्री संतरी मुख्यमंत्री बना जाता है तो ड्राइवर बॉडीगार्ड रोड पर छोड़ के जाते हैं जो राजनीति भाई करना चाहते हैं, और लास्ट में भाइयों के बीच में आना पड़ेगा, और लास्ट में 5 लकड़ी भी भाइयों ने देनी है। तो अभी भी वक्त है, कबीर जी ने कहा है यही वक्त है बेला साधो, यही समय जागने का। इसलिए पानी से पहले पाल बांधे, अभी भी टाइम है। जो राजनीति भाई करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस गरीब छोटी किसानी 85% जो सेल्फ इंडिपेंडेंट अपना स्वरोजगार हैं, जो दुनिया का पेट पालते हैं, उनका साथ समर्थन करना चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव मानना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, और सरकार ने किसान की बात को मानना चाहिए, और किसान की बात को मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प भी नहीं है। थैंक यू सो मच सोमवीर सांगवान जी, आपने हमारे साथ बातचीत की और आप लोगों ने सुना है इस पूरे इंटरव्यू को। आपने सुना, चाहे हम किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उनमें जो इनकी भूमिका है, या इन्होंने सरकार का साथ छोड़ा है, चेयरमैन ही छोड़ी है, उस पर बात हुई। इस समय किसान आंदोलन में क्या है, या जो सरकार कर रही है उस पर क्या है, सरकार क्यों नहीं बातचीत करना चाहती, उस पर इनको आपने सुना है। और मौजूदा जो राजनीति है हरियाणा की, उस पर भी आपने सांगवान साहब को सुना है। इस पूरे इंटरव्यू पर अब आपकी राय क्या है, अब आपने बताना है। कमेंट करके आप बता दीजिएगा। आपने इस वीडियो को शेयर करना है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ और इंटरव्यूज़ जो बड़ी हस्तियां हैं उनके हम आपको दिखाएं, तो फिर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुँच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।